जनवरी, फरवरी। हम जानेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 12 मंथ नेम होते हैं। जनवरी की JANUARY जनवरी, FEBRUARY फरवरी, MARCH मार्च, APRIL अप्रैल, MAY मई, JUNE जून, जुलाई, JULY जुलाई, AUGUST अगस्त, SEPTEMBER सितंबर, OCTOBER अक्टूबर, NOVEMBER नवंबर, DECEMBER दिसंबर। साथ ही में आपको सामने दिख रहा होगा सब्जेक्ट, कर्ता। तो सब्जेक्ट जैसे कि राम किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काम को कौन कर रहा है। काम को कर रहा है हमारा राम। तो राम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पढ़ता है। तो कौन लगाकर अगर किसी भी वाक्य में कौन लगाकर ये कौन पढ़ता है तो हमें क्या पता चलेगा, कर्ता। ठीक है, तो कर्ता हमें कैसे पता चलेगा, कौन पढ़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा रहता है राधा किताब पढ़ती है तो कौन पढ़ती है, तो क्या पता चला, हमें सब्जेक्ट पता चला। इस तरीके से हमने क्या जाना, सब्जेक्ट जाना। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे होंगे पढ़ता लिखा है, वर्ब लिखा है, मतलब क्रिया हिंदी में वो। तो क्रिया मतलब कोई यहाँ पर काम किया, राम ने क्या काम किया, पढ़ता, मतलब कोई मूवमेंट हुई, किसी काम के करने या होने का जब हमें बोध होता है तो क्या हुई, क्रिया हुई। ठीक है, उसी को हम क्रिया की परिभाषा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ काम हो रहा है, जैसे ये मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है तो ये एक क्रिया हो गई। ठीक है, अगर ये हम इसको ऐसे हिला रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, एक क्रिया हो गया। ठीक है, जब किसी मूवमेंट होगी कोई चीज़ या कोई ऐसा शब्द रहेगा जिसमें मूवमेंट का पता चलेगा तो वो क्रिया होता है। अब कर्म क्या होता है, राम पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, जब ये पता चलेगा कि किस चीज़ पर पढ़ता है, तो कोई किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सब्जेक्ट जिसको हिंदी में कर्ता, वो पढ़ता जिसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, जिसको पढ़ता जो क्रिया होती है इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, किताब जो ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म बोलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब।